इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Yes, dear students, this is Bajrang Agarwal and today we will start ICSE Class 10 Mathematics. अरे सर आप चश्मा क्यों पहन रखे? अरे चश्मा मैं नहीं पहन रखा हूँ, चश्मा तुम लोग पहन रखे हो। और आज मैं ये चश्मा उतार दूंगा रे। ये लो उतार दिए। ये चश्मा कौन सा चश्मा है? ये चश्मा डर का चश्मा है। मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है सर। डर लगता है? हाँ, चश्मा को फेंक डालो। ये लो, फेंक दिया मैंने। ठीक है, आप भी अपना डर का चश्मा उतार के फेंक डालिए। और ये विश्वास दिलाता हूं मैं कि बिना डरे मैं वापस से बार बार बोलूंगा, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। अरे ये मैं बोल रहा हूं, आपको भी बोलना है। चश्मा किसने फेंका? आपने फेंका। कौन सा चश्मा फेंका? डर का चश्मा फेंका। अब डर का जब चश्मा फेंकने के बाद भी अगर डर रहे हो तो बोलो अपने आप को, डरूंगा नहीं। सर ऐसे कैसे बोल दूं सर, डर तो लगता है। अच्छा ठीक है, डर लगता है, कोई बात नहीं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ बने हुए रहो, मेरे साथ रहो। ठीक है, ये एहसास हो जाएगा कि कितना इजी है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से चलेंगे। और देखो भैया, मैं एकदम अनकन्वेंशनल पर्सन हूँ। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे को अच्छे नहीं लगते, मैं उसे फॉलो नहीं करता। आई मेक माई ओन रूल्स। और ज़िंदगी का एक ही रूल है, डर के नहीं जीने का। ठीक है, तो पढ़ाई से डरने का नहीं। सर आप हिंदी में बोलते हो सर। सर आवर टीचर स्पीक इन इंग्लिश। Sir, when you speak in Hindi, we think that you're not a good teacher. Because the teacher need to speak in good English. Then only we can believe and rely on him. Oh my God! भैया अंग्रेजी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, डॉन बॉस्को सेंट ज़ेवियर्स। बट मेरे को ऐसा लगता है, when I address my country at large, बहुत सारे जो बी टाउन में है या विलेजेस में है, जिनको अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्राप्ति नहीं हुआ,
उनके इंग्लिश कमज़ोर है, और कमज़ोर इंग्लिश के वजह से एक माहौल ऐसा बना हुआ है देश में कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसे तो भैया कुछ आता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है उसके पास। तो ये ऑन पर्पस मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बात करने का, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, समझना ज़रूरी है। भाषा तो एक मीडियम है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली आप रोड से भी जा सकते हो, बुलेट कार्ट से भी जा सकते हो, एयरप्लेन से भी जा सकते हो। तो मुद्दा का बात यह है कि दिल्ली पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। किस रास्ते से पहुँच रहे हो, हिंदी से पहुँच रहे हो, इंग्लिश से पहुँच रहे हो, तमिल तेलुगु किसी से भी पहुँचो, भैया पहुँचना ज़रूरी है। और आज के दिन में हम झगड़ा करते हैं कप के डिज़ाइन को लेकर। कप के अंदर जो चाय है उसका क्वालिटी का कोई बात नहीं करता। अरे मेरा कप अच्छा होता, मेरा कप अच्छा, अरे मेरा कप अच्छा। अरे भैया कप का वैल्यू नहीं है ज़िंदगी में, चाय का वैल्यू है। ठीक है, सो इसीलिए बोलता हूँ मैथ्स पढ़ना है, समझना है, प्यार से करना है, टेंशन लेके नहीं करना है, मेरे साथ साथ करना है। ठीक है, हम और आप मिलकर मैथमेटिक्स जैसे एक जॉइंट स्टडी मैकेनिज्म करेंगे, जॉइंट स्टडी। ओके, और जैसे आपको मैथ्स से डर लगता है, मैं प्रिटेंड करूंगा कि मेरे को भी मैथ्स से डर लगता है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा अरे बच्चों ये तो बहुत इजी है, अरे ये तुमको नहीं आता है, अरे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भी आपके साथ साथ डरते डरते, यू नो, वी विल बी देयर टुगेदर। जैसे कि एक मिस्ट्री रूम में हम लोग जा रहे हैं और डर लग रहा है कि भैया क्या होने वाला है। तो डरने में कोई बुराई नहीं है, डर के लड़ाई नहीं करने में बुराई है। सो डरना अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, डरो बट संघर्ष भी करो साथ में। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ रहिए, मिलकर संघर्ष करेंगे। डर के आगे, डर के आगे, अरे सर डर के आगे जीत है, अरे तुमको तो पता है भैया डर के आगे जीत है। सर जीत भी है, विश्व जीत भी है। ठीक है, तो आइए जीतते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट करते हैं। आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स, और बुक फॉलो कर रहे हैं हम एमएल अग्रवाल जी को, और भी जितने ऑथर्स है सबको फॉलो कर लेंगे। देखो बुक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो बुक के अंदर जो नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है रे। ओके, उठा लो अपना कलम, निकाल लो अपनी एक्सरसाइज बुक, निकाल लो आज बिना डरे, और मेरे साथ हो जाओ, मेरे टीम में शामिल हो जाओ। मैं भी डरपोक नंबर 1, तुम भी डरपोक नंबर 1। 1 and 1, 1 and 1, 1 and 1, 1 and 1 means 1 and 1। ओके, डरपोक नंबर 1, जीत जाएंगे हम लोग 1। ठीक है, ये सब जो ज्ञान की बातें हैं, ये सब ज्ञान की बातें को मैं एक बार इग्नोर करना चाहता हूं। मेरा मन नहीं है अभी, बट मैं आऊँगा या आपको बोलूँगा, आप खुद से एक बार पढ़ के देखिए। अभी मत पढ़िए, अभी पढ़ेंगे तो डर लगेगा, अरे सर समझ में नहीं आया। धीरे 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 चलते हैं। ठीक है, चलते हैं, समझते हैं। आज ये नया चैप्टर है मैथमेटिक्स, एक हवा बना हुआ है, उसे आज टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते ही मैं आपको इस पूरे जीएसटी का बैकग्राउंड भी दे दूंगा, क्या हो रहा है वो भी समझा दूंगा, सोल्यूशन भी इन्हीं का देख लेंगे। ठीक है, पहले चीज़ों को समझना है। गधा खटनी नहीं करवाऊंगा मैं आपसे। ठीक है, गधा खटनी नहीं कराऊंगा, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन में आओ 15-15, 20-20 एग्जाम्पल को सॉल्व करते रहो, समझा कुछ भी नहीं, और सॉल्व कर लिया, होमवर्क दे दिया, किसी और फ्रेंड के एक्सरसाइज बुक से कॉपी कर लिया, टीचर को दिखा के खुश हो गए कि ये लो भैया मैंने भी कर डाला। ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी है, आप अपने ही कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो। माई थॉट प्रोसेस इज कि आप कम पढ़ो, जब तक मन में आए तब तक पढ़ो, जब मन नहीं लगे मत पढ़ो, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म है, हम आपको हाई डेफिनेशन वीडियो आपके घर पे दे रहे हैं। आप डाउनलोड करोगे, लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस करेंगे जब आप 2-3 लेक्चर्स रिकॉर्डेड वीडियो देख लिए हो। अब आपके दिमाग में कोई डाउट है, उसके बाद जो डाउट है उसको हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग सेशन करेंगे, जहां लाइव हम लोग जूम सेशन में हम और आप साथ में रहेंगे और आप अपना सवाल कर सकते हो। और ऑन द स्पॉट अगर आपको सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप में हम आपको ऐड करते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। वॉइस मैसेज देने का, सर ये समझ में नहीं आया प्लीज़ बताइए। ठीक है, आपका मैसेज मैं सुनूंगा और सुनते के साथ मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इफ़ नॉट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, विश्वास करिए 2 से 3 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बट हमारा टेक्नोलॉजी ऐसा है कि इतना डिटेल में पढ़ाओ कि बच्चे को कोई डाउट नहीं आए। ठीक है, सो आइए देखते हैं भाई, देखते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल पेपर्स कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स तो आपने मेरे साथ किया है, आप देखे हो कि थ्योरेटिकल पेपर्स में भी मैं कितना इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ।
ठीक है, द ओनली आइडिया इज रटना ना पड़े। और मैथ्स तो वैसे भी प्रैक्टिकल है, राइट, इसे तो समझाना और समझना दोनों आसान है, दोनों, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जब समझ जाएंगे, स्टेप 1 समझ गए तो स्टेप 1 विल लीड टू स्टेप 2, स्टेप 2 विल लीड टू स्टेप 3, ऑटोमेटिक होगा ये, स्टेप 3 विल लीड टू स्टेप 4, और भैया 5वां स्टेप में मिल गया आंसर। और आंसर मिलते के साथ स्टेप मार्किंग होता है आपका, 1 2 3 4 स्टेप राइट था, स्टेप नंबर 5 भी राइट है, आंसर भी राइट, और 100 में से 100। सो टारगेट क्या है? अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट बन रहे हो, तो भैया 100 में से 100 का टारगेट है। और ये एक दिन में अचीव नहीं होगा, ठीक है। एवरी डे जब भी आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का क्लास करोगे, 1 घंटा करोगे क्लास, ठीक है, उसमें सबसे कमाल का बात है कि 1 घंटा करने के बाद आपको 1 घंटा लगना नहीं चाहिए, आपको लगना ये चाहिए कि अरे क्लास खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। और ऐसा ही होगा। अगर आपको पता चल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट लगा रहे हो, कुछ ज़्यादा डरे हुए हो। तो डरने के लिए क्या करना होता है? डरने के लिए और डरे हम? नहीं सर, थोड़ा सा हम आप पर भरोसा करेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे, बस इतना ही कर लो, हो जाएगा काम। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सीधा एग्जाम्पल 1 में आ रहे हैं। एग्जाम्पल 1 मैथमेटिक्स है, जीएसटी है। जीएसटी का फुल फॉर्म तो मेरे ख्याल से आपको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में अगर कोई भी सामान बिक्री हो या कोई भी सर्विस बिक्री हो, सेल हो, तो सरकार जो है, भारत सरकार को देना पड़ेगा टैक्स। सिर्फ भारत सरकार नहीं, आप जिस शहर में रहते हो, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसे भी टैक्स चाहिए। तो टैक्स लेने वाले कौन है? ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में बेटे 2 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं। एक को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो जिस स्टेट में रहते हैं उसके अंडर में आता है। तो चीफ मिनिस्टर को भी पैसे चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? बिस्कुट खरीदोगे तो जीएसटी लग जाएगा, कैडबरी खाओगे तो जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, कुछ भी खरीदो जीएसटी दे दो। अरे दे दो दे दो दे दो। ये कौन बोल रहा है? ये मोदी जी बोल रहे हैं, ममता दी बोल रही है, या जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सब क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ भी खरीदोगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आपको पता भी नहीं होगा, आपके घर पे ब्रेड आया, मॉर्निंग में ब्रेड खाएं, अरे ब्रेड खाएं, 20 रुपया का ब्रेड आया, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है भैया। आपके ब्रेड का पैसा का कुछ हिस्सा मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनके पास पैसा चला गया और ममता दी के पास भी आया। अब कौन से सिचुएशन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, कौन से सिचुएशन पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास जाता है, ये तो हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे, ठीक है। सो कुल मिला के गुड्स हो या सर्विसेज हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या सर डॉक्टर एक सर्विस है क्या, उनके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल है क्या? अच्छा देखो, कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है कि नहीं, चलो तुम अच्छा काम करते हो, अच्छा काम के लिए नहीं लेंगे। बट मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर अंडर द एम्बिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके हरी का नाम। अरे सर अंताक्षरी नहीं सर, मैथमेटिक्स। अच्छा ठीक है, तो उसको गाना की तरह समझो ना भाई, गाना की तरह समझो। गाना मैन्युफैक्चरर सेल्स नहीं, अरे मैन्युफैक्चरर ए अरे ए नाम है भैया, अमित होगा ए, ऐसे मत घबराओ मत। मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन। अरे मेरी वाइफ बोल रही थी कि वॉशिंग मशीन लेना है, ठीक है, दिलाएंगे भाई। A manufacturer A sells a washing machine to a dealer B for 12,500। अच्छा आपको पता है कि भैया एक कंपनी है LG। अरे हाँ सर जानते हैं, लाइफ इज गुड। LG मैन्युफैक्चरर है और आप जाते हो सिटी सेंटर या कोई भी बड़े शोरूम में जाते हो। मम्मी ने कहा पापा से, सुनिए जी ये हाथ दुखने लग जाता है कपड़े धोते धोते, आप भी मेरे को वॉशिंग मशीन क्यों नहीं दिला देते हैं?
अरे डार्लिंग, हमारा मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है ना, उसी दिन तुमको गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है। सो डार्लिंग डार्लिंग करते हुए हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी चले जाते हैं एक स्टोर पे। और उस स्टोर पे आजकल तो क्या है ना, बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एलजी भी है, सैमसंग भी है, सब कुछ है, ठीक है। वो जो बेच रहा है वो क्या एलजी कंपनी बेच रहा है, सैमसंग कंपनी बेच रहा है, या उनके अपॉइंटेड डीलर बेच रहे हैं? अरे सर, इतना तो हमें भी पता है, डीलर है, ठीक है भैया। तो वो जो बंदा है जो बेच रहा है वो डीलर है, जो आपको डील करता है। ए लल्लू, क्या कर रहा है? जा, कस्टमर खड़ा, डील करना उसको, डील कर जाके, कस्टमर चला जाएगा यार, क्या कर रहे हो? तो डीलर का काम होता है कस्टमर को डील करना, ठीक है। तो बस सर, वेरी इजी, ओके। सो कस्टमर को डील करना है। मैन्युफैक्चरर ए जो है वो डीलर को बेचा, डीलर, इंपॉर्टेंट बात है, डीलर को बेचा। डीलर को बेचा, कितना में बेचा रे भाई? 12,500 में बेचा। अब यही डीलर जो है आगे कस्टमर को बेचेगा। बोलो बेचेगा कि नहीं? अरे सर, ऑफ कोर्स। डीलर जो इतने कंपनी का वॉशिंग मशीन रख रहा है वो तो सारा दिन प्रार्थना करता है, भैया कस्टमर आए, कस्टमर आए। उसको पता है कि मैं प्रॉफिट करूंगा। अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट करना चाहिए, ठीक है। अब अपने को ये समझना है, अब आ जाओ मोदी जी के पास आ जाओ। मोदी जी क्या कहना चाहते हैं? अरे सर, मोदी जी क्यों कहना चाहेंगे? अरे कहते हैं भैया, मोदी जी भी कहते हैं, और ममता दीदी, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में हूं तो ममता दीदी चीफ मिनिस्टर, उनका भी कुछ कहना है। आपको याद हो या नहीं हो, आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता होगा, देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने के लिए बड़ा जोर का झमेला चल रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है 1 इंडिया 1 टैक्स। बाकी लोगों के चीफ मिनिस्टर मीटिंग कराए, हमारा नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, अरे जीएसटी तो हमारा इनकम है। अरे जैसे नेता लोग का पैसा कैसे आता है? आप कुछ भी खरीदते टैक्स देते, आपके टैक्स का पैसा से ही तो स्टेट चलता है, आपके टैक्स के पैसे से ही तो देश चलता है। तो सब कोई खुसुर फुसुर करते, अरे भैया जीएसटी आ गया भैया, तो हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखो, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं हमारा कलेक्शन है 50,000 करोड़ रुपया पर बछर, एवरी ईयर। अब ये मोदी जी जीएसटी अगर लगा दिया, वो 50,000 करोड़ से अगर वो 30,000 करोड़ में आ गया, तो हमारा तो 20,000 करोड़ का नुकसान उतरा। बट मोदी जी ने समझाया, अरे दे 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 दे, काहे लेते हैं इतना टेंशन, दे दे, ये जीएसटी लागू करने दे दीजिए, दे दे। आप देखिएगा आपका 50,000 करोड़ से ये 50,000 से भी ज्यादा होगा, भाई 60 होगा, 65 होगा। और कैसे होगा? मोदी जी से झूठ बोलते हो, हम तुम्हारे बातों पे यकीन नहीं करेगा। तो मोदी जी ने कन्विंस किया, दूसरे चीफ मिनिस्टर को समझाया, उनको समझाया, सबको समझाया, अरे दे 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 दे, देखो ये कैलकुलेशन है। तो आपस में बहुत तरह तरीके से कैलकुलेशन समझाया गया, और बोला भैया आप तो मानो या ना मानो, हम तो ये लागू करके रहेंगे। कस्टमर्स भी नाराज हुए, डीलर भी नाराज हुए, बहुत लोगों ने बहुत सारी प्रोटेस्ट किया। बट भैया देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोला नहीं जी, अब तो ये करके रहेंगे जी। तो ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड की कहानी दी। आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि पापा पापा, आप जो बेचते हैं क्या उसमें जीएसटी लगता है? पता करना, पापा खुश होंगे कि बच्चा बड़ा हो गया है। सो ठीक है जी, मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर। मैं साथ साथ बैकग्राउंड का आपको थोड़ा सा हिंट देते हुए जा रहा हूं, क्योंकि देखो रट के पढ़ने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा कहानी पता होना चाहिए, थोड़ा रस मिलना चाहिए, ओके। सो डीलर को बेचा 12,500 में। अब मोदी जी बोलेंगे भैया देखो देखो, ये जो जीएसटी है डीलर से ले लो, डीलर से जीएसटी ले लो। अब डीलर बोलेगा अरे मैं क्यों दूंगा जीएसटी? हाँ, मैं क्यों दूंगा? मेरे को तो वॉशिंग मशीन से कपड़ा नहीं धोना है। हाँ, मैं 100 वॉशिंग मशीन रखूंगा। अरे एक ही वॉशिंग मशीन से ना कपड़ा धोऊंगा घर का। अरे उड़ी बाबा क्या करते हो? 1000 वॉशिंग मशीन रखूंगा, 1000 वॉशिंग मशीन पे सबको टैक्स दूंगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। भैया कपड़ा नहीं धोना है, मोदी जी तुम तो हमको धो रहे हो। बात तो सही है, बात तो सही है। डीलर क्यों देगा भैया टैक्स? डीलर टैक्स क्यों देगा? बट गवर्नमेंट ने जी बोला एक काम करते हैं जी, आपको टैक्स नहीं देना मत दो, एक बार दो,
एक बार दे दो, उसके बाद जब कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर से ले लेना, कस्टमर से ले लेना, तो अल्टीमेटली वॉशिंग मशीन खरीदेगा कस्टमर, टैक्स देगा कस्टमर। तो भैया ये हिसाब कैसे होगा भैया? एक बार मैं मैन्युफैक्चरर को टैक्स दूं, हाँ दो, फिर जब मैं वॉशिंग मशीन कस्टमर को बेचूं तो उसे टैक्स लूं, हाँ लो। अब ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशन को ही तो सॉल्व किया गया है। अब इसमें नाम आ गया इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। बच्चे घबराते हैं कि ये इनपुट वाला समझ में नहीं आया, आउटपुट वाला समझ में नहीं आया। अरे क्योंकि रट के समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। अरे मेरी सीधा सीधी मामला है, मैं डीलर हूं, डीलर। बीट द डीलर खेलते हो कभी भी? हाँ, कभी खेलते हो? वो जो क्रिसमस में जो स्टॉल वगैरह लगता है, डीलर, बीट द डीलर, ठीक है। सो डीलर का काम क्या है? डीलर का काम है वो बीच में बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मैन्युफैक्चरर है, राइट हैंड साइड में कस्टमर है। डीलर बीच में बैठा, लेफ्ट मैन्युफैक्चरर से लिया वॉशिंग मशीन, राइट कस्टमर को दिया वॉशिंग मशीन। ओके, ठीक है। अब जब डीलर ने लिया वॉशिंग मशीन, खरीदा, किससे खरीदा? खरीदने का मतलब क्या होता है भैया? अरे भैया सामान अंदर कर रहे, इन कर, इन ए वॉशिंग मशीन इन कर गोडाउन में इन करने का रे। सामान आएगा तब तो बेचोगे, तो इन करने के लिए खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए वॉशिंग मशीन का दाम देना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन का दाम कौन लेगा? अरे कौन लेगा मतलब क्या? जो मैन्युफैक्चरर है वो लेगा। तो एलजी कंपनी जो है उसने कहा कि भैया मेरा वॉशिंग मशीन का दाम 10,000 रुपया है, दे दो। तो डीलर बोला भैया ले लो, बट मोदी जी बीच में आ गए। अरे हमारा कुछ सोचो भैया, तुम लोग आपस में बिजनेस कर लोगे, भारत सरकार को कुछ नहीं दोगे, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं दोगे। हाँ, हलवा है, हमारे देश है, हम भारत सरकार है, जो भी धंधा करोगे अपने को देना पड़ेगा टैक्स। ओ माय गॉड, इसका मतलब एलजी कंपनी जो है उसने रिसर्च किया, उसने मटेरियल प्रोक्योर किया, उसने डिजाइन बनाया, सब कुछ करके एलजी कंपनी ने लिया मशीन का दाम 10,000 रुपए। उसमें उसका हो सकता है मुनाफा भी हो सकता है एलजी का बनाने में लगा हो, बनाने में 1 मिनट लगा हो। एलजी कंपनी को बनाने में वॉशिंग मशीन का खर्चा आया हो 9,000 रुपए। एलजी कंपनी ने कहा भैया मैं 1,000 रुपया कम से कम कमाना चाहता हूं प्रॉफिट, मैं जी 10,000 रुपया लूंगा डीलर से। तो एलजी कंपनी ने मेहनत किया, मुशक्कत किया, एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ किया करके एक वॉशिंग मशीन में भैया 1,000 रुपया का प्रॉफिट भी किया। ये प्रॉफिट इसने किया, ठीक है भैया, किया। अब ध्यान दीजिएगा, अब भाई सरकार जो है, भारत सरकार जो है, जीएसटी जो लेकर आई है, उसने कहा कि देखो भैया ये वॉशिंग मशीन को हम 18% के कैटेगरी में डालना चाहते हैं, 18%, ठीक है। तो 18% के हिसाब से बेटा 1,800 रुपया तुम सरकार को जीएसटी दे दो। अभी सरकार मतलब क्या हुआ? सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हुआ, सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी हुआ। याद करो दोनों जन के बीच में झगड़ा हो रहा था, ममता दीदी एंड मोदी जी के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो ये 18% में भैया दोनों जन बांट लेंगे 9%, ठीक है। प्यार का वादा आधा आधा, ठीक है। सो अब सोचो कि भारत सरकार को मिल गया 900 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया 900 रुपया। ये 900 रुपया कैसे मिला है? उसने क्या किया? अरे क्या किया मतलब क्या? सरकार है भैया, देश चला रहे हैं, हाँ, रोड हम दे रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, ये सब हम ही तो कर रहे हैं। अगर आप सरकार के हाथ मजबूत नहीं करोगे मेरे देशवासियों, जीएसटी नहीं दोगे,
सरकार के खाते पे पैसे नहीं आएंगे तो सरकार कैसे गरीबों को मदद करेगी? अरे सर, इसका मतलब है कि जो वॉशिंग मशीन मैंने खरीदा उस पे जो मैंने टैक्स दिया, मैं गरीबों का मदद कर रहा हूं। अरे बिल्कुल सही, जो बिस्कुट खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, सब में जीएसटी दे रहे हो। अरे भैया, अब आज से बाद कभी भी रेलवे स्टेशन पे, ये गाड़ी पे जब जा रहे होगे और भिखारी भीख मांगेगा तो बोलना, अरे भैया तो भीख क्यों मांग रहा है? तेरे नाम का भीख तो मैं जब भी ब्रेड खरीदता हूँ दे देता हूँ, गवर्नमेंट को देता हूँ। वो गवर्नमेंट तेरी ध्यान नहीं रख रही है। हाँ, इसका मतलब क्या है? टैक्स देने से एक आदमी को हम लोग पैसा दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उनको ये बोल रहे हैं कि देखो भैया, मेरे जो गरीब भाई बहन है, मेरे जो गरीब मजदूर है, मैं अकेला अगर उनका देखभाल करने जाऊंगा तो मैं फैक्ट्री में जाके काम कैसे करूंगा? तो टैक्स का मतलब यही होता है दोस्तों कि मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत की कमाई से मैं कुछ पोर्शन शेयर करूंगा गवर्नमेंट को। ठीक है? और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें तो ये है कि भैया जब भी मैं कुछ खरीद रहा हूं, जब भी मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूं, सर मैंने कैमरा खरीदा तो उसमें भी जीएसटी, हाँ जी है। इसका मतलब जब भी आप कुछ खर्च कर रहे हो आप टैक्स दे रहे हो। टैक्स किसको दे रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रहे हो। तो आपका पैसा सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा रहा है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जा रहा है। सो प्लीज ये सब चीजों को समझना जरूरी है। मैं बड़े डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि आपके ब्लड में मिक्स हो जाए कॉन्सेप्ट कि ओ माय गॉड ऐसा बात है। आपको लगना चाहिए कि अब आप भी बड़े हो रहे हो, क्लास 10 में आ गए, यूर सिटीजन ऑफ इंडिया, 2 साल के अंदर आप वोट देने वाले हो। आपको पता होना चाहिए। और इसको जब हम मिक्स करेंगे सिविक्स के साथ, क्योंकि भैया हिस्ट्री सिविक्स भी हम ही पढ़ाएंगे, तो देखो सर सारा सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ाते हो? अरे सारा सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाता हूं ताकि मैं हिस्ट्री को मैथ्स के साथ, सिविक्स को मैथ्स के साथ, मैथ्स को इको के साथ, मैथ्स को कॉमर्स के साथ, इंग्लिश के साथ सबको लिंक कर सकूं। नॉलेज जो है वो बनकर आए आपको। ठीक है? जैसे चाय कैसे बनता है, उसमें चाय पत्ती भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब चाहिए, इलायची भी चाहिए। ठीक है? तो अपने अच्छा चाय बना रहे हैं, अच्छा चाय बनाना जरूरी है। सो क्या आपको समझ में आया? 9,000 का वॉशिंग मशीन, 9,000 का वॉशिंग मशीन, 9,000 रुपए का, 9,000 रुपये का कॉस्ट है। कॉस्ट किसको लगा जी? एलजी कंपनी को। एलजी कंपनी ने कहा जी 1,000 रुपया मैं मुनाफा करना चाहता हूं, तो एलजी ने डीलर को दिया 10,000 रुपये में। बट क्या वो इस देश में ऐसे ही बेच दे? नहीं नहीं, और भी लोग हैं, उनको भी उसका हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है? तो हिस्सा बटा जी। ठीक है? 1,800 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब कमाल का बात यह है जी, कमाल की बात यह है जी, अब ध्यान दो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 10,000 रुपया, 1,800 रुपया टैक्स आ गया इस पर। अब इमेजिन करो ये हो गया 11,800 रुपया। अब अगर डीलर का मन आया कि उसको 15,000 में बेचे, तो अब जो जीएसटी कस्टमर से जो लेना है 15,000 पे 18% लेंगे कस्टमर से। ठीक है? तो यहां पर जीएसटी हम ऑलरेडी एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन 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 टारा, तो टन टन टारा होगा। अभी एक बार 1,800 रुपये तो दे ही चुका हूं, अब 15,000 को मैं कस्टमर को चूना लगाने वाला। अरे मतलब वही सेल करूंगा भाई, बेचूंगा, अच्छा बात है, बेचना अच्छा बात है। तो 15,000 का 18% कितना हुआ? अरे कोई कैलकुलेट करके बताता क्यों नहीं मेरे को? अरे करो भाई, तुम लोग करो, अरे करो भाई, हेलो बताओ मेरे को 18% कितना हुआ? वो कोई नहीं बोल रहा है। ओ प्लीज जल्दी से बोलो, बोलो बोलो। अरे तुम लोग क्या सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए बैठे हो? कैलकुलेटर कहाँ है, पेन कहाँ है? मैं थोड़ी ना सब कुछ करूंगा, करना आपको है जी। बताइए जी 18% कितना हुआ? 18% 15,000 का कितना हुआ? कितना हुआ? कोई नहीं बता रहा है। और जी देखो इसका कैलकुलेशन है, 15,000 का जी 10% होता है जी 1,500 रुपया जी, 20% होता है जी 3,000 रुपया। तो जी सर अपने को तो निकालना कुछ और था जी। और 20% में से माइनस 10% करोगे, 20 का 10% माइनस करोगे तो 2% होता है। तो देखिए 20% टैक्स हो जी 3,000, 3,000 का जी 10% माइनस कर दो तो 2,700 रुपया हुआ जी, 2,700, 2700। तो ये तरीका मैंने आपको शॉर्टकट वाला बताया। तो सर ऑलरेडी, अब एक बात बताइए सर,
भारत सरकार को क्या 2 बार टैक्स मिलेगा? क्या 2 बार टैक्स मिलेगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर। एक बार जब मैं डीलर हूं सर, अब ध्यान से सुनना बेटे, मैं डीलर हूं, मैं सर 1800 रुपया में 1800 नहीं सॉरी, मैं 10,000 रुपया प्लस 18% के हिसाब से 1800 रुपया टैक्स देकर मैंने मैन्युफैक्चरर से ये वॉशिंग मशीन खरीदी। अब जी मैं भी कुछ कमाऊंगा, मेरे भी लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा, बिजली, स्टाफ, सैलरी सब है, मैं 15,000 रुपया में कस्टमर को बेचना चाहता हूँ। अब बिल में ना बेटा, अब जब भी कभी जाओगे देखना, बिल खोल के देखना, उसमें प्राइस रहेगा अलग और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग, सब कुछ अलग अलग बाइफरकेट क्या रहता है। अब 15,000 पे 18% आया, 2700 रुपया टैक्स का देगा, तो कस्टमर अल्टीमेटली कस्टमर कितना रुपया देगा? कस्टमर देगा 15,000 प्लस 2700, ये हो गया 17,700 रुपया कस्टमर देगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो मैन्युफैक्चरर एलजी कंपनी ने जो 9,000 रुपया में प्रोडक्ट बनाया था, उसने सिर्फ 1,000 रुपया कमाया, 10,000, फिर उसके ऊपर 1,800 रुपया सरकार को टैक्स देकर डीलर ने लाया। अब ये सवाल ये है कि क्या सरकार के पास 2700 रुपया देना है और 1,800 रुपया देना है? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं होगा तो ये चैप्टर के चाहे हजारों सम कर लो आप लोग कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो मैं इतना जो कहानी कर रहा हूं दोस्त, ये कहानी इसलिए कर रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। एक बार जो आ जाए, वो जाएगा नहीं, आ ही जाएगा तो तेरे पास रह जाएगा रे, तेरा दोस्त बन जाएगा। ठीक है, तो 2700 रुपया देना है, कस्टमर से लिया है हमने। ये 2700 किसने लिया है जी? ये 2700 किसने लिया है? आप लोग बता नहीं रहे, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, प्लीज। ये 2700 रुपया जो है कस्टमर ने दिया है। कस्टमर ने किसको दिया है? ये डीलर को दिया है। और 1,800 रुपया डीलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया है खरीदते समय। सरकार को पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगा, कौन पहुंचाएगा, वो बात भी समझाना है मेरे को। कुल मिला के अपने को यह समझ में आ गया कि टैक्स के नाम पे, ठीक है, टैक्स के नाम पे, सरकार के नाम पे, जब मैंने वॉशिंग मशीन बेचा, मैं हूं डीलर, 15,000 रुपया में मेरा बेचने का प्राइस था, बट मैंने 2700 रुपया कस्टमर को बोला, कस्टमर चल 2700 रुपया दे। अरे किस लिए? अरे टैक्स है भाई, मेरे जेब में आएगा क्या? मेरे जेब में आएगा भैया। देश का कानून है, जितने रुपया में तू बेचेगा उसका 18% तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। एक काम करो ना, बिना बिल के दे दो ना। हमारे देश में ऐसा भी होता था, बिना बिल के दे दो ना। बोले माथा खराब है, मैंने मैन्युफैक्चरर से बिल देकर टैक्स देकर दिया भैया। मैंने मैन्युफैक्चरर से जब खरीदा था, पक्का बिल लिया, रसीद ली, टैक्स दिया है। ठीक है, नहीं वो काम नहीं होता जी। क्यों डीलर ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि डीलर का ऑलरेडी पैसा लग चुका है टैक्स पे। अब ये यहाँ बिल फाड़ेगा, टैक्स लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ये सब जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो एकदम इजीली समझ में आएगा। अभी ध्यान से सर कॉन्सेप्ट को समझो। तो अब कुल मिला के जो मैं बात बोल रहा हूँ, 2700 रुपया कस्टमर से टैक्स आ चुका है, 1,800 रुपया डीलर ने मैन्युफैक्चरर को टैक्स दे दिया है। अब दो तीन सवाल है जो समझ जाओगे तो ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक तो क्या हम सरकार को 2700 रुपया प्लस 1,800 रुपया देंगे? आंसर इज नो, अ वेरी बिग नो। ठीक है, चलो जी। तो अल्टीमेटली सरकार को कितना रुपया टैक्स जाएगा, ये सवाल बनता है। तो सरकार को टैक्स वही जाएगा जो फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कस्टमर जितना रुपया का टैक्स देता है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझ लो। जितना रुपया का टैक्स फाइनल कस्टमर देता है, सरकार को टोटल टैक्स उतना ही जाएगा। कुल मिला के सरकार को टैक्स 2700 रुपया से एक भी रुपया ना ज्यादा
ना कम, 2700 रुपया ही जाएगा। अब नया झमेला आता है कि 2700 रुपया जाएगा, 1800 रुपया क्या ऑलरेडी चला गया है, ये सोचने वाला बात है। अगर 1800 गया है तो समझ लो 900 900 करके गया होगा। अब ये जो नया 900 रुपया जो और ऐड हुआ है, ये जो नया 900 रुपया और ऐड हुआ है, क्या ये भी 450 करके जाएगा, या ये 900 रुपया का पूरा कहीं और जाएगा? तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस पर आधारित होते हैं आपके सवाल। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप चीजों को समझ जाएं। अगर आप समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका पूरी टैक्स जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपए। अब हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर फॉर 12,500। ठीक है जी। द डीलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500 रुपीज। ठीक है जी। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, ये चीज तो सर आपने समझाया नहीं, इंट्रा स्टेट तो नहीं समझाया जी। ठीक है जी, समझाएंगे, जरूर समझाएंगे। इंट्रा का मतलब होता है कि उसी स्टेट के अंदर में। ठीक है, दो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, सेम स्टेट में। सर सेम स्टेट मतलब जैसे कलकत्ता टू आसनसोल, ठीक है, सेम स्टेट, तो उसी हिसाब से उसी स्टेट। जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल नहीं हुआ जी, उत्तर प्रदेश का माल उत्तर प्रदेश में बिक रहा है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो जीएसटी का रेट है 12%। अब अपने को धीरे धीरे प्यार से समझना है। अपने को एक मोटा मोटी चीज़ समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपको कि 12,500 में जीएसटी इंक्लूडेड है, नहीं है, क्या है। ये सब सवाल अगर आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, इसका मतलब आपका दिमाग एकदम परफेक्ट ऑन है, चल रहा है। वापस से क्वेश्चन को, हमेशा क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, क्या मैं बोला 10 बार भी पढ़ो। जब तक क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आ रहा है तब तक कुछ भी काम शुरू मत करना। बहुत बच्चों को मैं देखा हूँ कि दे आर एब्सोल्युटली इन ग्रेट हरी, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, भागना शुरू। इस यही हो रहा है दुनिया में। कौन कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, कहाँ जाना है, किसी को कुछ नहीं पता, बट भागना है। बोला क्यों भाग रहे हो भाई? अरे वो भाग रहा ना, इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। मैं चुप थोड़ी ना खड़ा हो सकता हूं। दिस इज द प्रॉब्लम। आपको अपने स्पीड अनुसार भागना है, ये नहीं कि वो भागने चला, उसने लिखना शुरू कर दिया तो मैं भी लिखना शुरू कर दूं, वरना मैं बेवकूफ हूं। दिस इज द प्रॉब्लम। जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो समझने में हो सकता है किसी को जल्दी समझ में आता, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है जी। हो सकता है कि आज के दिन में आप अपने किसी मित्र को बुला लो, आओ सर का क्लास देखते हैं, हो सकता है वो जीएसटी 2 बार कर चुका है, तो वो बोलेगा क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके हार्ड डिस्क में आजकल जैसे बोलते हैं ना ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो तो तुरंत चालू हो जाएगा। बताया नहीं आपको कि वो 2 बार कर चुका है, आपको लगेगा हाय राम यार, मेरे को समझने में इतना देर कैसे हो गया यार, वो तो तुरंत समझ गया कि मैं बेवकूफ़ हूँ। ये कंपैरिजन में ही प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सो इसीलिए स्टार्टिंग जब भी करो कंपैरिजन वाले सिचुएशन से दूर रहकर करो, एकांत में करो, एकांत में रिलैक्स होकर। ये जो ग्रुप स्टडी हो रहा है ये बर्बाद कर दिया हम लोगों को। तो मैं इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बिलीव करता हूँ बड़े स्ट्रांगली, इट हैज़ टू बी वन ऑन वन। तो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बना रखा है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट्स को भी ये बात ज़रूर दिखाना मैं जो बोल रहा हूँ। इट इज़ 1 to 1। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत शांति से समझिए। नहीं समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करके समझिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आए मेरे को फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, मेरे से बात करिए कि सर ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ से मेरे को ये डाउट हो रहा है। मैं आपको पर्सनली अटेंड करके आपके दिमाग का जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम आ रहा है मैं उसको सॉल्व करूँगा। और उसके बाद देखिए आपको कोई ज़िंदगी में रोक नहीं पाएगा। जहाँ जाना है, जैसे जाना है, मज़े से जाओगे और मज़े से पहुँचोगे। ठीक है, सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा जी, अब अपने को ये सब पूछा जा रहा है, पूछ लो भैया, हमें कोई डर थोड़ी ना लगता है, बता देंगे सब। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, अरे भैया टैक्स तो अंडर जीएसटी होगा जी, समझ गए यार। रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
the amount that the consumer pays for the machine. कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, तो भैया एकदम तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, सभी कुछ तुरंत समझ में आना चाहिए हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है, मैन्युफैक्चरर आ गया एक, डीलर को बेचता कितना में है, 12,500 रुपये में, ठीक है। डीलर को बेचता है 12,500 रुपये में। अब क्या मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट के बारे में कोई डिस्कशन हुआ है? जो एग्जांपल लेकर मैं चल रहा हूँ कि भाई मैन्युफैक्चरर एलजी जो है वो भी तो कुछ मुनाफा करेगा, क्या मैन्युफैक्चरर के मुनाफा के बारे में यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ बोला जा रहा है? नहीं बोला जा रहा, सीधा बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने एक वॉशिंग मशीन एक डीलर को 12,500 रुपये में बेच दिया। द डीलर सेल्स टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500 रुपीज। Dealer sells it to a consumer at a profit of 1,500 rupees and the sales are intrastate. इंट्रास्टेट का मीनिंग मैंने बता दिया, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन अपने कर लेंगे। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब दोस्तों एक बार थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, गो स्लो गो स्टडी।